हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को देखते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है और इसे प्रूव भी करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या है देखते हैं। लेट पी एक्स बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर। If px is divided by x minus alpha, then the remainder is p alpha। देखो इसको समझते हैं अच्छा से। देखो मान लेते हैं कि हमारा जो है एक पोलिनोमियल कोई पोलिनोमियल पी एक्स है। ठीक है, जिसका डिग्री जो है 1 हो या 1 से ज़्यादा हो। मतलब उसकी डिग्री कोई एक पोलिनोमियल मानते हैं, उस पोलिनोमियल का डिग्री जो है 1 हो या 1 से ज़्यादा हो। और एक अल्फ़ा जो है ये क्या है, एनी रियल नंबर है। ठीक है, एनी रियल नंबर है, रियल नंबर है। पी जो पी एक्स क्या है, एक कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 हो या 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, और अल्फ़ा एक आपका रियल नंबर है। ठीक है, कहता है कि यदि जो पी एक्स पोलिनोमियल है, यदि पी एक्स पोलिनोमियल को एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड किया जाए। कह रहा है कि यदि पोलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस अल्फ़ा से यदि डिवाइड किया जाए तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, पी अल्फ़ा होगा। ठीक है, मतलब रिमाइंडर हमारा आएगा पी अल्फ़ा होगा। ठीक है, एक बार और समझते हैं। ठीक है, क्या है कि हमारा मान लेते हैं कि हमारा एक पोलिनोमियल पी एक्स है जिसका डिग्री 1 हो या 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, और एक अल्फ़ा जो है या कोई एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यदि हम पी एक्स पोलिनोमियल को एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वह पी अल्फ़ा होगा। इसी को प्रूव करना है कि आर इक्वल टू पी अल्फ़ा। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं लेट, अब प्रूव करते हैं। आपको प्रूव क्या करना है, आर इक्वल टू पी आर अल्फा प्रूव करना। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट जो है पी एक्स जो है, पी एक्स भी आपका पोलिनोमियल है। सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ लिख देते। ठीक है, ठीक है, तो देखो प्रूफ जो है मानते हैं लेट पी एक्स जो है बी अ पोलिनोमियल। ठीक है, मान लेते हैं पी एक्स जो है एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1 और मोर। ठीक है, तो यदि जो है पी एक्स को, तो देखो जब पी एक्स है, इस पी एक्स को एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करते हैं। पोलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लॉन्गेज में लिख लो। ठीक है, लॉन्गेज में अच्छा रहेगा कि व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फ़ा, देन कोशेंट आएगा, कोशेंट जो है इज क्यू एक्स एंड जो है रिमाइंडर जो है क्या होगा, रिमाइंडर इज आर एक्स। ठीक है, देखो मान लेते हैं कोई पोलिनोमियल पी एक्स है जिसका डिग्री 1 हो या 1 से ज़्यादा हो। जब उस पोलिनोमियल को एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोशेंट क्यू एक्स आएगा और रिमाइंडर आर एक्स आएगा। आप ऐसे भी जानते हो, अगर कोई भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो कुछ ना कुछ कोशेंट आता है और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, उसी तरह सेम प्रोसीजर यहाँ पे। तो देखो जब डिवाइड करते हो तो आपका डिवीज़न जो होता है वह राइट है या रॉन्ग है, उसको कैसे चेक करते हो, डिवीज़न एल्गोरिदम से चेक करते हो कि अगर आपका जो डिवीज़न जो है राइट है तो उसे डिवीज़न एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, तो बाय डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है, बाय डिवीज़न एल्गोरिदम, डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है देखो इसको भी देख लेते हैं।
तो देखो आपका डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, कहने का मतलब है यह हमारा क्या है, यह हमारा एक एल्गोरिदम है। ठीक है, एल्गोरिदम एक स्टेटमेंट है जिसे जब हम कोई भी नंबर को या किसी भी पोलिनोमियल को किसी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो डिवीज़न है वह राइट है या रॉन्ग है। अगर हमारा डिवीज़न जो होता है अगर इस एल्गोरिदम को सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहेंगे कि हमारा डिवीज़न जो होता है राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक है, तो अब देखो डिवाइडेंट हमारा क्या है, डिवाइडेंट हमारा जो है px है, डिवाइजर क्या है हमारा x माइनस अल्फ़ा है, कोशेंट क्या है, कोशेंट जो है वह qx है और रिमाइंडर जो है rx है। ठीक है, rx है। देखो डिवाइजन एल्गोरिदम जो होता है डिवीजन एल्गोरिदम जो एक और स्टेटमेंट बोलता है कि एक तो इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा और उसका बाद रिमाइंडर जो है जो rx है, rx है इसकी जो डिग्री होनी चाहिए, या तो इसकी डिग्री देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसकी जो डिग्री होनी चाहिए 0 हो, या जो इसकी डिग्री जो है rx की जो डिग्री जो है rx की जो डिग्री हो वह क्या हो, लेस देन हो किससे, आपका डिवाइजर के डिग्री से, मतलब डिग्री ऑफ x माइनस अल्फा से। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और दूसरा स्टेटमेंट है कि उसकी जो डिग्री होनी चाहिए या तो 0 हो या 0 नहीं है तो डिवाइजर से कम होनी चाहिए। अगर डिवाइजर से ज़्यादा होगा तो फिर उसे आप डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, अगर उसके इक्वल होगा तो कैंसिल हो जाएगा, आपका डिवीजन क्या होगा, वह आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उसकी डिग्री जो rx जो रिमाइंडर की डिग्री होनी चाहिए वो लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर होनी चाहिए, जो कि x माइनस अल्फा हमारा क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, तो हमारा जो है px की वैल्यू पुट करते, देखो हमारा px है यह x माइनस अल्फा है। ठीक है, और हमारा qx जो है क्या है, कोसेंट है प्लस rx है। ठीक है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा जो डिवाइजर है यहाँ पर एज एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जो हमारा डिवाइजर कौन है, x माइनस अल्फा है कि नहीं। तो देखो यह एज अ रफ समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो यदि डिवाइजर का यहाँ पर डिवाइजर जो डिग्री है कितना है, 1 है, क्योंकि x का पावर कितना है, 1 है, इसका पावर जो डिग्री है डिवाइजर की जो डिग्री है, डिग्री जो है कितना है, 1 है। इसका मतलब है जब डिवाइजर की डिग्री 1 है तो इसका मतलब है रिमाइंडर की डिग्री जो है या तो 0 आएगा या ये तो 0 आएगा या 1 से कम ही आएगा। ठीक है, तो इसकी डिग्री 1 है, इसका मतलब रिमाइंडर की जो डिग्री होगा वह क्या होना चाहिए, रिमाइंडर की डिग्री जो होता है वह डिग्री ऑफ rx की डिग्री क्या होगा, वह इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 1 से छोटा नंबर क्या आएगा, 0 ही होएगा। इसका मतलब जो रिमाइंडर rx की जो डिग्री होगा तुम्हारा क्या होगा, 0 हो गया। आप जानते हो कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब जो अब rx जो है अब क्या हो गया, rx जो पोलिनोमियल अब कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो rx जो है rx बिकम्स कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जब कांस्टेंट हो गया अब इसे क्या कहोगे, r हो गया। ठीक है, क्योंकि अब उसका डिग्री 0 तो मतलब वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, मतलब कोई भी आपका रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो देखो तो ये आपका क्या हो गया, px इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू qx प्लस r हो गया, क्योंकि जो डिवाइजर था उसकी डिग्री क्या थी, 1 थी। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम रिमाइंडर की डिग्री जो होनी चाहिए वह डिवाइजर से कम ही होना चाहिए। तो यहाँ डिवाइजर की डिग्री 1 है, इसका मतलब कि जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री 1 से कम ही होना चाहिए, दैट मीन्स 0 होगा। ठीक है, तो 0 आप जानते हैं अगर रिमाइंडर की डिग्री जो है 0 हो गया मतलब वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री ही 0 होता है।
होता है कि नहीं, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री ही जो होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, मतलब कोई भी रियल नंबर हो गया। तो देखो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन के दोनों साइड आपको x इक्वल टू अल्फा पुट करना है, मतलब पुट x इक्वल टू अल्फा ऑन बोथ साइड, x इक्वल टू अल्फा ऑन बोथ साइड। तो देखो यहाँ आपका क्या हो गया, p अल्फा हो गया इंटू एक्स अल्फा माइनस अल्फा इंटू क्यू इंटू अल्फा प्लस आर। तो देखो तो p अल्फा इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा 0 इंटू जो होता है क्यू अल्फा प्लस आर। तो आपका आ गया p अल्फा इक्वल टू 0 इंटू कोई भी नंबर होगा तो क्या होगा आपका 0 होता है प्लस आर, डेट मीन्स r इक्वल टू p अल्फा, जो कि मुझे इसी को प्रूव करना था कि r इक्वल टू क्या होगा, प्रूफ r इक्वल टू आपका p अल्फा होगा। इसका मतलब लिखोगे नीचे 10 when px is divided by x minus alpha then remainder is p अल्फा। ठीक है, प्रूव हो गया। अब चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने, ताकि हमारा रिमाइंडर थ्योरम जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो कर है फाइंड अ रिमाइंडर व्हेन पोलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल जी एक्स। ठीक है, देखो हमारा एक पोलिनोमियल है, यह हमारा पोलिनोमियल पी एक्स है, एक्स के पावर 4 और 2 एक्स के पावर क्यू माइनस 3 एक्स के पावर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, इस पोलिनोमियल को आपको पोलिनोमियल जी एक्स पोलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड करना है। जब पोलिनोमियल पी एक्स को पोलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड किया जाता है तो आपको क्या करना है, इसके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हो कितना इजी, सबसे पहले क्या करोगे, जी एक्स को इक्वल टू 0 करोगे। ठीक है, तो जी एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स माइनस 2 है इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स इक्वल टू क्या आया, एक्स इक्वल टू 2 क्या आया, यह अल्फा के वैल्यू है, अल्फा इक्वल टू 2 आया, यही है मतलब एक्स इक्वल टू 2, मतलब आपका अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या करना है, अल्फा के वैल्यू को पोलिनोमियल पी एक्स में पुट कर देनी है। ठीक है, तो आपका p2 लिखोगे तो p2 इजकल टू क्या होगा, x के पावर 4, तो यहाँ पे पहले x लिख रहा हूँ। ठीक है, x, ठीक है नीचे, तो x के पावर 4 प्लस 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो देखो अब पोलिनोमियल p के जो भी हमारा अल्फा के वैल्यू आया है 2, उसको पोलिनोमियल px में पुट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो 2 के पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 2 माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो P2 इक्वल टू 2 के पावर 4 कितना होगा, 2 के पावर आपका 4 हो गया, इसका मतलब 16 हो गया, प्लस 2 के पावर 3 मतलब 8 प्लस 2 आपका 16 हो गया, माइनस 2 के पावर 2 इंटू 4 4 इंटू 3 12 हो गया, प्लस 2 माइनस 1। तो आपका 16 प्लस 16 32 प्लस 2 34 हो गया, माइनस 13 हो गया। ठीक है, तो P2 इक्वल टू कितना आ गया, तो 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 21 आया। कितना इजी है, अगर किसी भी पोलिनोमियल को अगर डिवाइड किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसको हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, तो रिमाइंडर होता है हैंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 21। और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ देखो कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पोलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल gx टू x माइनस 1। ठीक है, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपको पहले था, आपको जो आपका जो gx की वैल्यू आया था जो अल्फा का वैल्यू 2 था, लेकिन इसमें जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो रेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं हमारा पोलिनोमियल px क्या है, यह 4x क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3।
और इस पोलिनोमियल को पोलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड करना है। जी एक्स क्या है 2x-1, ठीक है। तो अल्फा के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, डैट मीन्स एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जी एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे। तो जी एक्स की वैल्यू कितना है, जी एक्स की वैल्यू आपका 2x-1 इक्वल टू 0, डैट मीन्स x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। जब क्योंकि 1 इधर माइनस इधर प्लस आएगा, नीचे आपका 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, मतलब x इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, p 1/2 के वैल्यू को पता करना है। तो देखो 4 इंटू एक्स कितना है, x के वैल्यू 1/2 का पावर 3 माइनस 12 इंटू 1/2 का पावर 2 प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3, ठीक है। तो देखो 4 इंटू 1 का क्यूब आपका 1 होगा और 2 का क्यूब कितना होगा आपका 8 होगा, माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 से इस 7 बार में कैंसिल होगा, तो आपका 7 माइनस 3 हो गया, ठीक है। तो देखो यह आपका कितना हो गया, देखो 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना आया आपका 1/2 आया, माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3, ठीक है। तो आपका आया 1/2। तो देखो -3 कितना हो गया, -6 हो गया, और -6 में से 7 गया, कितना हुआ आपका, देखो -3 या -3 -6 हो गया और 7, तो आपका -1 होगा, ठीक है। तो देखो 1/2 -1, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1, जब 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बार डिवाइड होगा, तो 1 से फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, फिर उसके बाद इस 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में होगा, देन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, डैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा, तो 1 में से 2 गया -1/2, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, आपका रिमाइंडर जो है -1/2 आ गया, ठीक है, -1/2 आपका रिमाइंडर आ गया। सही ना, एक बार मिला लेते हैं, ठीक है। तो 4 का कितना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया, और आपका 12 1/4 हो गया, और 7 ये आपका 14 था, 7 एंड देन -3, तो आपका 7 हो गया, एंड देन 4 3 जा 3 से हो गया, और 4 2 जा 8 1/2 -3 7 -3, तो कितना हो गया 3 3 3 -3 आपका कितना हो गया -6, तो आपका +1 होगा जी, +1 हो गया यहाँ पे, +1 हो गया, ठीक है, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन -6, तो ठीक है। तो आपका आ गया 2, तो 1 + 2 मीन्स 2 + 1 3/2 आपका होगा, ठीक है। तो क्या कहोगे, हैंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 3/2। कितना इजी है कि जब आप पोलिनोमियल पी एक्स को पोलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड कर रहे हो, अगर आपको केवल रिमाइंडर चाहिए तो इजीली जो है एक्स को जो जी एक्स को इक्वल टू 0 करो, और एक्स के वैल्यू को आप पोलिनोमियल पी एक्स में पुट करो, आपका रिमाइंडर निकल जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा उससे एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ कह रहा है कि इफ़ द पोलिनोमियल 2x³ + ax² + 3x - 5 and x³ + x² - 2x + a leaves the remainder when divided by x - 2, find the value of a, leave the same remainder, leave the यहाँ पर सेम होगा जी, leave the same remainder when divided by x - 2 find the value of a, also find the remainder in each case, ठीक है। देखो कह रहा है कि आपका पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल यह है, ठीक है, एक पोलिनोमियल यह है, दूसरा पोलिनोमियल यह है, ठीक है। और जब इस दोनों पोलिनोमियल को सेम पोलिनोमियल x - 2 से डिवाइड किया जाता है, तो दोनों केस में जो होता है रिमाइंडर क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। तो आपको a के वैल्यू पता करना है, और दूसरा पता करना है कि प्रत्येक केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखो एक हमारा मान लेते हैं पोलिनोमियल क्या है, px है, पोलिनोमियल 2x³ + ax² + 3x - 5। दूसरा मान लेते हैं हमारा qx पोलिनोमियल है, वो क्या है,
एक्स के पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए है, ठीक है। और हमारा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर को मान लेते हैं आर एक्स मान लेते हैं, सॉरी रिमाइंडर थोड़े, यह डिवाइजर है, डिवाइडेड जी एक्स हो गया, वह हमारा x माइनस 2 है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब इस दोनों पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल और इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए, दोनों केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर के लिए क्या कर रहे हैं, इसको जी एक्स को इक्वल टू 0 कर दोगे कि नहीं। तो जी एक्स जैसे इक्वल करोगे तो आपका जी एक्स का वैल्यू कितना, एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। डैट मीन्स होता है आपका x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, x इक्वल टू 2 आ गया। अब दोनों में क्या करो, 2 के वैल्यू को पुट करो x के वैल्यू के प्लेस पे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 के पावर 3 प्लस a इंटू 2 के पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस ऑफ 5। तो 2 के पावर 3 मतलब आपका 8 हो गया, 8 टू जार 16 हो गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए मतलब 4a हो गया। उसका 3 टू जार 6 हो गया माइनस 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 16 प्लस 6 कितना हो गया आपका 22, और 22 में से 5 गया आपका 17 माइनस 4a हो जाएगा, मतलब यह P2 की वैल्यू आ गया। और फिर जो हमारा QX पोलिनोमियल है, ठीक है, यह क्या है हमारा, यह जो है आपका रिमाइंडर है, ठीक है। QX कितना है आपका, एक्स क्यू है प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है प्लस a है। तो इसमें भी सेम x के वैल्यू को पुट करोगे, क्योंकि दोनों केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है, दोनों को सेम नंबर से सेम पोलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 2 से। तो 2 के क्यूब प्लस 2 का 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस a, ठीक है। तो कितना 2 का पावर क्यूब मतलब आपका 8, 2 का पावर 2 मतलब 4 माइनस 4 प्लस a, डेट मीन्स 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, 8 प्लस a आ गया, ठीक है। ये भी आपका क्या है, ये भी जो है आपका रिमाइंडर है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि दोनों केस में जो रिमाइंडर है वह क्या है, दोनों केस में रिमाइंडर जो है वह सेम है। जैसे मतलब मान लेते हैं यह हमारा r, यह मान लेते हैं rx, मान लेते हैं r कितना, इसको r1 रिमाइंडर मान लेते हैं, यह हमारा r2 रिमाइंडर है, दोनों इक्वल है। तो देखो अब इन दोनों को मतलब इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ 17 माइनस 4a इक्वल टू 8 प्लस a हुआ कि नहीं। ये देखो ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर, दोनों रिमाइंडर क्या है, सेम है। क्योंकि आप जब पोलिनोमियल px को और पोलिनोमियल qx को x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हो, तो दोनों केस में रिमाइंडर जो है सेम आ रहा है, ठीक है। तो सेम आ रहा है, रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो मतलब ये भी रिमाइंडर, दोनों रिमाइंडर सेम है। तो इससे क्या करोगे, दोनों को इक्वल करोगे और इक्वल करके आप एक्स ए के वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे, देखो, ठीक है। तो 17 हो गया, इधर a प्लस में इधर माइनस 8 आएगा, और इधर a है, इधर प्लस 4 है, इधर आएगा तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये 8 प्लस 4, ठीक है। तो आपका इधर आया 4 ये इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो 4a यहाँ पे प्लस है जी, 16 प्लस 4 है यहाँ पे प्लस है जी, 4a 16 प्लस यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कितना, इधर आपका देखो a है तो इधर प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस 4a हो जाएगा, ठीक है। तो 17 में से 8 गया कितना हुआ, तो आपका 9 हो गया, ठीक है। और a में से माइनस 4a गया कितना हो गया, माइनस 3a हो गया। तो 3 से देखो, 3 से ये 9 कितना हुआ, 3 बार में कैंसिल हो गया, इसका मतलब आया कि a इक्वल टू माइनस 3 आ गया, ठीक है। a का वैल्यू निकाल लिया, a का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 3 आ गया। अब आपके बात है कि आपका रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर के वैल्यू भी इजीली निकल जाएगा, ठीक है। उसे भी निकाल, देखो रिमाइंडर जो होता है, तो आप देखो यहाँ समझो रिमाइंडर केस में, देखो यह भी आपका रिमाइंडर है और जो होता है आपका ये भी रिमाइंडर है। तो दोनों रिमाइंडर तो सेम है, पहले ही क्वेश्चन में बोला कि दोनों रिमाइंडर सेम है। तो आप किसी भी इक्वेशन, मान लो आपका इक्वेशन ये 2 है, ये आपका इक्वेशन 1 है, तो किसी भी इक्वेशन में आप a के वैल्यू को पुट करके आप रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं हम इसमें पुट कर रहे हैं रिमाइंडर के लिए, ठीक है। किसी में पुट कर दोनों में सेम आएगा, तो 8 प्लस a, ठीक है, 8 हो गया। और a का वैल्यू कितना आया है, 8 का वैल्यू आपका माइनस 3 आया है, माइनस 3 कितना हो गया, 5 आ गया। देखो इसमें रिमाइंडर 5 आ गया, आपको कहीं डाउट होगा इसमें रिमाइंडर कहीं दूसरा है, इसमें चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं 17 हो गया,
प्लस 4a हो गया, ठीक है। तो देखो 17 इंटू 4, ए का वैल्यू कितना है -3 हो गया, तो 17 यहाँ प्लस है जी, 17 प्लस और 4 इंटू -3 कितना हो गया -12 हो गया, -12 हो गया या। तो देखो 17 प्लस इंटू माइनस गिव्स -12 और 17 में 12 गया कितना हो गया आपका 5 है। देखो दोनों केस में रिमाइंडर सेम है, क्योंकि पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में, पहले ही क्वेश्चन में बोला है कि रिमाइंडर जो है आपका क्या है सेम है। जब रिमाइंडर सेम आ गया तो इसमें दोनों इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका रिमाइंडर 5 पे आएगा, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर आ गया और ए का वैल्यू दोनों आ गया, ठीक है।